नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को एक समान शिक्षा, चाहे लड़की हो या लड़का, सभी को एक समान शिक्षा मिले, सर्वश्रेष्ठ व बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इसी यकीन और विश्वास के साथ हम अपने मिशन में लगे हुए हैं और आपका प्यार और सपोर्ट हमको इसीलिए मोटिवेट करता है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए, इसी स्टेज में आज हम देखेंगे ईवीएस पर्यावरण के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और इनके आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, काफ़ी सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं। आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आपका एक स्किप भी अगर आपका क्वेश्चन मिस हो गया और एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा गया तो आपका एक नंबर एग्जाम में कम हो जाएगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही डिटेलिंग वीडियो होगी, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी। टॉप 50 क्वेश्चन करने के बाद आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर बिल्कुल आपके मान लीजिए कन्फर्म आपके श्योर हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड, मेरे साथ अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, जो मैं आपको पॉइंट बताता चलूँ, और साथ साथ जो क्वेश्चन आपको मिलता रहे आप या तो मेरे साथ बनाइएगा या स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और बाद में इस वीडियो को स्क्रीनशॉट से बनाइएगा या वीडियो दोबारा देख के बनाइएगा, या वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं। लेकिन आप अपने नोट्स जरूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके एग्जाम में सबसे बड़े एग्जाम टाइम में सबसे बड़े आपके हेल्पफुल साथी जो होंगे वो आपके नोट्स ही होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, वानिकी दिवस की बात हुई है तो वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन ए 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? देखिए, ये कौन सा लवक है जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो ये है क्लोरोफिल। ऑप्शन बी क्लोरोफिल, जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। पौधों की पत्तियों का रंग और पौधे के तनों का रंग हरा होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। असल में मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित एक जगह है, कनाडा का एक शहर है, जहां पर ये प्रोटोकॉल के तहत एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिस मीटिंग में ओजोन परत में जो छेद हो रहा है फ्रेंड्स प्रदूषण के कारण, उसको छेद को कैसे कम किया जाए और कैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए, तो इसी के संबंध में यहाँ मीटिंग हुई थी और उसमें ये सभी फैसले लिए गए थे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कनाडा प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आईएमपी में नोट डाउन करिएगा, आईएमपी करके इसको नोट डाउन लिखिएगा। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? तो देखिए फ्रेंड, घरेलू मवेशी जो भी आपके घर में जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में गाय भैंस पाले जाते हैं और साथ में भेड़ बकरी, तो इन सभी के द्वारा किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन सी मीथेन। तो मीथेन एक हरित गैस, ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती है। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है? तो देखिए फ्रेंड, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है रंगीन टीवी। रंगीन टीवी से सबसे ज्यादा हानिकारक रेडिएशन निकलती हैं। तो ऑप्शन सी रंगीन टीवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी, जो कि देश में सभी तरह के औद्योगिक प्रदूषण या व्यावसायिक प्रदूषणों को रोकने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। WWF, काफ़ी ज़्यादा ये किसी भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आप देखते होंगे एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग हर 2 या 3 एग्जाम छोड़िए, आप सब में देखिएगा ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। WWF से क्या से है? तो देखिए फ्रेंड, WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगर में इसकी फुल फॉर्म तो फ्रेंड कहलाती है वर्ल्ड वाइड फंड, लेकिन आगे को और फुल फॉर्म है इसकी, उसको कहते हैं फॉर नेचर। तो ये असल में नेचर, प्रकृति के लिए बनाया गया एक संगठन है और उसके तहत ही इस कोष की स्थापना की गई है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसकी फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड हमारा, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड फंड WWF की फुल फॉर्म हो जाएगी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड, मैंने राष्ट्रीय उद्यान की बहुत ही शानदार वीडियो बनाई है और अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मैंने भारत के सभी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, पार्क और वन्य जीव अभयारण्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे पिक्चराइजेशन से कवर किया है। उस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड, यकीन मानिएगा बहुत ही शानदार वीडियो है और बहुत ही बेहतरीन और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अटैच कर दी है, तो आप उस कमेंट बॉक्स में जाकर उस वीडियो की लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन डी
ऑप्शन डी केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, बात हुई है पेरियार की, तो आप ध्यान रखिएगा पेरियार ये प्रसिद्ध किस लिए है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए वो प्रसिद्ध है, तो ये जंगली हाथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जंगली हाथी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, काफ़ी संख्या में, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल राज्य में स्थित है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो देखिए फ्रेंड इससे क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस आयोजन किया जाता है। अब बात हुई है कि प्रथम बार इसकी मनाने की शुरुआत कब की गई, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो आप ध्यान रखिएगा प्रथम बार मनाया गया 1973 में, ऑप्शन बी 1973 में प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया था। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप जानिए रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ल्यूकीमिया, जिसको आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकीमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो ल्यूकीमिया किस औद्योगिक रसायन से होता है, कौन सा केमिकल जिसकी वजह से रक्त कैंसर हो जाता है, तो ये है फ्रेंड्स बेंजीन। बेंजीन इसमें उत्तरदायी है रक्त कैंसर के लिए, ऑप्शन सी बेंजीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है, देखिए फ्रेंड्स इस ऑप्शन में से सर्वाधिक प्रदूषक गैस की हमें छांटनी है, तो वो है आपकी मीथेन, ऑप्शन बी मीथेन। इन सभी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और बेंजीन, इन चारों विकल्प में से मीथेन वातावरण में उपस्थित सर्वाधिक प्रदूषक गैस है, तो ऑप्शन बी मीथेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अखबारों में प्रयुक्त होने वाली स्याही में कौन सा विषैला तत्व होता है, तो देखिए अखबारों में जो अखबार से प्रिंट की जाती है उस स्याही में, उस स्याही में एक विषैला तत्व होता है, तो उस तत्व का नाम है लेड, ऑप्शन बी लेड अखबारों की इंक में प्रयुक्त होने वाला एक विषैला तत्व है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, देखिए फ्रेंड भारत में पेलिकन पक्षियों का जो प्रजनन स्थान है वे नीलापटवी है, कुंथनकुलम और कोक्कारे बेलूर, यह तीनों ही स्थान पेलिकन पक्षी के प्रजनन स्थल हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, या सभी, इन तीनों ही स्थानों पर भारत में पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण है, देखिए फ्रेंड जलवायु परिवर्तन की बात हुई है तो ग्रीन हाउस गैसेज, देखिए ये भी परिवर्तन के कारक हैं, ओजोन परत का क्षरण होना और प्रदूषण होना, तो ये सभी ही जलवायु परिवर्तन का एक मिला जुला कारण है, तो आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, देखिए फ्रेंड थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछा गया, वैसे तो क्वेश्चन अगर बनता सीधा तो ये बनता कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका क्या आंसर होता उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर क्वेश्चन डीप से पूछा जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया या कब पारित किया गया, देखिए पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट है यह पारित किया गया, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू या पारित किया गया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, क्वेश्चन 18 है फ्रेंड्स हमारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ, तो फ्रेंड ये इंस्टीट्यूट स्थित है भारत के उत्तराखंड स्टेट में, और उत्तराखंड में भी कहाँ, देहरादून में, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड नहीं दिया गया तो उत्तराखंड का ही एक शहर है देहरादून, तो उत्तराखंड की राजधानी भी है, उत्तराखंड के देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित हैं, तो देखिए फ्रेंड्स सर्वाधिक वन जो स्थित हैं भारत में वो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर, नंबर शीर्ष पर स्थान आता है मध्य प्रदेश का, तो आप इधर रखिएगा। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही फ्रेंड्स पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस वातावरण को प्रदान करते हैं और इससे हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्ति की कगार पर जो जीव हैं, जो जीव बिल्कुल विलुप्त प्राय स्थिति में आ चुके हैं, जिनकी बहुत ही कम संख्या में जीव बचे हैं, गिने चुने जीव, तो उन सभी को रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है, तो रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके जीवों की प्रजातियों से, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
और देखिए फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो की लिंक को अपने कम से कम 5 फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, वापस अपनी वीडियो पर आते हैं, क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, 16 घास स्थल पाए जाते हैं भारत के पश्चिमी घाट में। ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन डी, राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की बात करें तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल में। ऑप्शन ए, भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? जो देखिए, ये नियम बनाया गया था फ्रेंड्स 1974 में। ऑप्शन डी, 1974 में जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देती हैं? तो शीतकाल में साइबेरियन सारस देखिए प्रवास करने आते हैं पक्षी, और ये आते हैं आपके राजस्थान के घाना पक्षी विहार में। ऑप्शन सी, घाना पक्षी विहार में ये साइबेरिया के सारस होते हैं, जो कि शीतकाल में गर्मी के, क्योंकि जब साइबेरिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस ठंड से बचने के लिए प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं, और ये प्रवास करते हुए हजारों किलोमीटर दूर उड़ते हुए भारत के राजस्थान के घाना पक्षी विहार में आकर विचरण करते हैं। सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखिए, सुंदरवन, इसका नाम ही सुंदरवन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी, सुंदरी। और सुंदरवन देखिए कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, एक वेटलैंड है, आर्द्रभूमि में इसकी सम्मिलित किया जाता है इसको। और देखिए फ्रेंड, अगर बात करें सुंदरवन की, तो सुंदरवन कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल के जो किनारे हैं उसके आपके बंगाल की खाड़ी के उन वो सभी जो एरिया है वो सब सुंदरवन है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन की स्थिति आती है, और सुंदरवन में सर्वाधिक वृक्ष पाया जाता है सुंदरी। और सुंदरवन में एक वृक्ष और पाए जाते हैं फ्रेंड, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो आप उनका भी नाम ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव वन। सुंदरवन में अगर पूछ ले कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो मैंग्रोव वन आपके सुंदरवन जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें ही पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, वन पूछे तो मैंग्रोव वन, अगर वृक्ष पूछ ले कि कौन सा वृक्ष पाया जाता है तो सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में पाया जाता है। देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड, देश में जो वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वह मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन सी, 1 जुलाई को देश में प्रतिवर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है आपके असम के काजीरंगा को। ऑप्शन ए, असम के काजीरंगा को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है। और देखिए, असम का काजीरंगा आपको पता ही होगा कि असम का काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि असम का काजीरंगा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और कभी कभी ये भी आ जाता है फ्रेंड कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको इसका आंसर फ्रेंड आपको पता होगा कि असम है, लेकिन अगर एग्जाम को क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो पता है कि आपको एग्जाम में असम ने लिख के पता है क्या नाम देगा, आपको देगा जोरहट। तो आपको ये जोर ध्यान रखना है, जोरहट। असम में जो जगह है वो जोरहट है, जोरहट ये जगह असम में। तो अगर सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो असम बनेगा, तो आपको सीधा सा लिख देंगे कि असम राज्य में स्थित है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाएगा एग्जामिनर तो आपको ध्यान रखना है कि असम के भी जोरहट नामक जगह पर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क स्थित है। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला रसायन कौन सा होता है? देखिए, जो धुआं होता है, जब उसको धुआं हमारी आंखों में जाता है तो हमारी आंखों में जलन होने लगती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये जो पैदा करने वाला केमिकल होता है उस केमिकल का क्या नाम होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये केमिकल होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी, नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण ही आंखों से पानी निकलता है, आंखों में जलन होती है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017, अभी हाल ही में संशोधन किया गया भारतीय वन अधिनियम में, और इसलिए इसको कहा गया भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो देखिए, वृक्षों में बांस शामिल किया गया था पहले, लेकिन 2017 में जब इसका संशोधन किया गया एक्ट में तो बांस को वृक्षों की सूची निकालकर इसको घास की श्रेणी में डाल दिया गया। क्योंकि असल में बांस, देखिए आप इसको बांस को देखेंगे तो ये एक तरह से जो आपकी दूब घास होती है उसी का एक बड़ा रूप है। दूब घास की तरह ही ये 1-1 फीट 2-2 फीट के अंतराल पर इसमें गांठें होती हैं, और काफ़ी तेज़ी से एक वर्ष में लगभग
25 से 30 फीट तक बांस बढ़ जाते हैं। तो ये घास की ही प्रजाति में पाया जाता है। और इसको घास में डालने का एक बड़ा कारण ये था फ्रेंड्स कि जब ये वृक्ष में था तो वृक्ष के कारण इस पर काफ़ी ज़्यादा कानून थे, जो वृक्ष नहीं काट सकते आप, उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी और प्रदूषण नहीं कर सकते, तो उसके लिए सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सख्त नियम है वनों के लिए। लेकिन इसको घास में डालने से ये होगा, जो आदिवासी समुदाय हैं जहाँ वनों की खेती काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर की जाती है, तो वे सभी फ्रेंड्स वे सभी लोग क्या करते हैं, वे सभी इन्हीं बांस के द्वारा विभिन्न प्रकार के टोकरियाँ, छप्पर या विभिन्न उत्पाद बनाकर बांस के बेचते हैं। और जब वो बांस आपका लकड़ी से हटकर, वृक्ष से हटकर घास में आ जाएगा तो इस पर ना तो कोई टैक्स लगेगा, ना ही इस पर इतनी ज़्यादा कानूनी कार्रवाई सख्ती होगी, जिससे इन लोगों का जो रोजी रोजगार है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करके बढ़ चलेगा और इनका भी स्थिति, आर्थिक स्थिति को एक कह सकते हैं कि प्रोन्नति मिलेगी। तो इसीलिए बांस को वृक्ष से हटाकर घास की श्रेणी में डाल दिया गया। तो ऑप्शन डी बांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक प्रदूषक है। देखिए भूमि के जल को जो प्रदूषित करता है ऐसा जैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। ऑप्शन बी आर्सेनिक भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक प्रदूषक है। विश्व मरुस्थल में रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व का जो मरुस्थल है उसका आप जानते हैं कि विश्व में मरुस्थलों का प्रसार हो रहा है। विश्व में जो मरुस्थल है वो अपने क्षेत्रों को प्रसार कर रहे हैं। जितने क्षेत्रफल में वो पहले थे तो प्रत्येक वर्ष उससे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर इस तरह से उनको नहीं रोका गया तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया ही मरुस्थल बन जाएगी। तो इसलिए विश्व के सभी मरुस्थलों का प्रसार को रोकने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, ताकि लोग इसके बारे में जागरूक रहें और मरुस्थलों का प्रसार करने से रोकें। तो ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है आपका 17 जून को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण का रोकथाम दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। यहाँ स्पेस फ्रेंड ध्यान रखें, कौन सा एक ऐसा जैव सूचक है वायु प्रदूषण का। देखिए लाइकेन, इन ऑप्शन में ना तो मनी प्लांट, ना मरबेल, ना साइकस, सिर्फ लाइकेन ही ऐसे हैं जो वायु प्रदूषक के जैव सूचक हैं। इनके द्वारा वायु में प्रदूषण की मात्रा घटने बढ़ने के आधार पर इनकी जो वो उगते हैं, ये अगर ज़्यादा प्रदूषण होता है तो ये उगने बंद हो जाते हैं, और प्रदूषण कम होगा तो इनकी उगने की रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी तेज से बढ़ते हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर वायु में प्रदूषण की मात्रा कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। तो इसलिए इनको एक जैव सूचक, एक जिंदा सजीव जीते जागता सूचक है ये लाइकेन। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। देखिए 1971, 81, 85 या 74, इनमें से किस में हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी फ्रेंड 1981 में। ऑप्शन बी 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की अधिकतम ऊपरी सीमा है। जो रिहायशी इलाके हैं उनमें आप इससे ज़्यादा ध्वनि का शोर नहीं कर सकते। तो वो सीमा क्या है, 55 डेसिमल, 45 डेसिमल, 75 डेसिबल या 90 डेसिबल। तो फ्रेंड्स यह सीमा है इनकी 55 डेसिबल की। ऑप्शन बी 55 डेसिबल। यहाँ मेल नहीं होगा फ्रेंड, डेसिमल नहीं, असल में ये होगा डेसिबल। मिस प्रिंटिंग वर्ड लिखने में आप ध्यान रखिएगा, डेसिबल होती है जो कि इसमें साउंड के शोर को नापा जाता है। जो ध्वनि का शोर हो रहा है उसको नापने की जो इकाई है वह डेसिबल है, डीबी। तो 55 डेसिबल रिहायशी इलाकों के लिए रखा गया है कि इससे ऊपर आप अधिकतम ध्वनि को नहीं, आप शोर नहीं कर सकते। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। तो पारंपरिक की बात हुई है, तो पारंपरिक में देख फ्रेंड नाभिकीय ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, और जबकि ज्वारीय, सौर और भूतापीय ये सभी आपके नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं। पवन चक्की भी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा ये आपकी पारंपरिक है। कोयला आपका पारंपरिक है। तो ध्यान रखना, पारंपरिक की बात करें जो कि परंपरा से चले आ रहे हो। देखिए आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन देख के खत्म कीजिएगा आज अपना। जब भी कभी पारंपरिक की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, पारंपरिक अर्थात जो परंपरा से चले आ रहे हैं। तो परंपरा से हमें क्या चले आ रहे होंगे, देखिए हमारे जो माता पिता या उनके जो वरिष्ठ बुजुर्ग रहे हैं हमारे घरों में, या माताएं रही हैं, तो सभी अगर आप देखें खाना कैसे बनता था पहले हमारे यहाँ, आपके सबके यहाँ, कि पहले लकड़ी से या उपलों के द्वारा चूल्हे पर खाना बनाया जाता था। तो लकड़ी या चूल्हा जिससे धुआं उत्पन्न होता है तो वो पारंपरिक स्रोत है। जो काम हम काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल सभी पारंपरिक हैं। आपका नाभिकीय ऊर्जा पारंपरिक है, और जो नवीकरणीय वो है जिसका दोबारा से उपयोग किया जा सके, जिसका अक्षय रूप में, जिसका क्षय ना हो। असल में नाभिकीय ऊर्जा हुई, लकड़ी हुई, आपको जला देंगे खत्म कर देंगे, कोयला जला के खत्म कर देंगे तो फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा, काफ़ी करोड़ों वर्षों के बाद मिलेगा। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा, सौर, भूतापीय या पवन ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो
आप यूज कीजिएगा और उसके बाद अगले दिन फिर आपको तैयार मिलेंगे, ये इनका कभी क्षय नहीं होता। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, जो परंपरा चली आ रही हो वो पारंपरिक ऊर्जाएं स्रोत हैं, तो नाभिक ऊर्जा भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस की बात हुई है, तो इसमें विकल्प में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस में आती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन तो बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन नाइट्रोजन आपके हरित गृह गैस में नहीं आती है। और आपको शायद पता भी होगा फ्रेंड्स कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो आपकी नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। तो वैसे पता ही होगा आपको, इसमें शायद की कोई बात ही नहीं है कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो ये कोई हरित गैस में की कैटेगरी नहीं आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन आपके ये सभी हरित गृह गैस या आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस में इनकी रखा गया है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया? देखिए फ्रेंड, ओजोन क्षेत्र में विशाल छिद्र देखा गया है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। अंटार्कटिका महाद्वीप जो उसके क्षेत्रफल के उस एरिया के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पर ओजोन परत में काफ़ी बड़ा छिद्र है, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। पराबैंगनी किरणों के कारण आपको त्वचा कैंसर संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए देखिए मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी रखी गई थी जो कि कनाडा में की गई थी। इसी वीडियो के शुरू में एक स्टार्टिंग क्वेश्चन था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित थी कि ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कैसे कम किया जाए जिससे कि हमारे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें नहीं आए, नहीं तो पराबैंगनी किरणें आएंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा त्वचा कैंसर उत्पन्न करेंगी और वो काफ़ी ज़्यादा मनुष्य के लिए हानिकारक होगा। निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी नहीं है? देखिए मृतोपजीवी की बात हुई है तो गिद्ध ये भी मृतोपजीवी हैं, असल में मुर्दाखोरों को खाकर जीवित रहते हैं। केंचुआ भी मृतोपजीवी है और दीमक भी, लेकिन आपका मशरूम मृतोपजीवी में नहीं आता। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो देखिए मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन सी 29 जुलाई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। और देखिए 29 अगस्त को बात करें फ्रेंड्स, तो 29 को क्या मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भी आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को। और किन की जयंती मनाया जाता है? ये हमारे मशहूर हॉकी के जादूगर, नाम तो आप जाने कहेंगे हॉकी का मैंने जादूगर कह दिया, तो ये हैं मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी जिनके नाम पर 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित वायु प्रदूषण में से कौन रक्तधारा को प्रतिबंधित या कह सकते हैं दुष्प्रभावित करके मौत उत्पन्न कर सकती है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको आप केमिकल फॉर्मूला है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO आपके रक्तधारा को प्रतिबंधित करके या उसको दुष्प्रभावित करके मौत उत्पन्न कर सकती है। असल में ये काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैस है और अंगीठी या जो कोयला होता है उसको जलाने पर इस गैस का निकलना होता है। तो ये काफ़ी जहरीली गैस है। अगर आदमी के सांस के साथ चली जाए तो ये बॉन्ड बना के क्या करती है, हीमोग्लोबिन के बॉन्ड करके उसका जमा देती है और जमाने से क्या होगा, उसका ऑक्सीजन प्रवाह रुक जाएगा व्यक्ति का, और व्यक्ति का ऑक्सीजन प्रवाह रुक जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? तो यूरिया को लेपित करने के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है और वो तेल होता है नीम के पौधे का। ऑप्शन सी नीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? देखिए पीछे हमने देखा सबसे अधिक वन, तो सबसे अधिक वन आपको पता ही हमने पीछे पढ़े MP में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। अगर क्वेश्चन बन जाएगी सबसे कम किस राज्य में है तो आप ये भी ध्यान रखिएगा भारत के हरियाणा राज्य में। ऑप्शन सी हरियाणा राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, और क्वेश्चन नंबर 45 फ्रेंड हमारा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन बी बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड्स को, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को। ऑप्शन बी 27 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट विकल्प की बात करें 16 सितंबर, तो इसको आपको कमेंट रिप्लाई करके बताना है कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और मैं आशा करता हूं कि आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो फ्रेंड इसका आंसर कमेंट में करिएगा कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस का आयोजन किया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, और आज की जो मैंने वीडियो पढ़ाई है उससे ही रिलेटेड है। मैंने कम से कम 2 बार उस क्वेश्चन को कवर किया है और उससे संबंधित एक क्वेश्चन है 16 सितंबर। तो देखता हूँ मैं आप फ्रेंड्स कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। तो आप इस 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो उसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व वन्यजीव कोष जिसको कहा जाता है WWF, विश्व वन्यजीव
कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो देखिए इनके लोगों में जो जानवर लिया गया है वह है आपका पांडा। ऑप्शन सी, पांडे को WWF विश्व वन्यजीव कोष के लोगों में प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत हुई थी 1952 में, 1952 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। देखिए ये पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ऑप्शन सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। और देखिए अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान के से संबंधित हैं। और ध्यान रखिएगा, इनसे एक संबंधित पेड़ उड़ाता है जो आपको पता हो, खेतड़ी। खेतड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। तो खेतड़ी वृक्ष का आप ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड रखिएगा खेतड़ी। अमृता देवी राजस्थान की थी और राजस्थान में वृक्ष पाया जाता खेतड़ी। तो खेतड़ी वृक्ष को बचाने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन 50, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो विश्व की सर्वाधिक ज़्यादा लवण या कह सकते हैं नमकीन, जहाँ पर नमक और लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह है वान झील। ऑप्शन डी, बान झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। तो देखिए फ्रेंड, आज हमने 1 से लेकर 50 तक टॉप 50 एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। और देखिए फ्रेंड, बड़े ही शानदार तरीके से और बहुत ही आसानी और इंटरेस्ट के साथ हमने ये 1 से 50 तक का एक पूरा 50 लगा दिया पर्यावरण का। और फ्रेंड्स, मैं आप उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये वीडियो बहुत ही अच्छे से देखी है, अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन किए हैं, तो आप ये मानिएगा आपके 2 से 3 नंबर एग्जाम में कहीं नहीं गए और आपको नंबर बिल्कुल आपको मिलेंगे, पूरी डेफिनेटली आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, एक जाने से पहले एक बात बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई गई है और बहुत ही बेहतरीन वीडियो है फ्रेंड्स ये। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो की PDF फाइल या आज की वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर सभी वीडियो की PDF फाइल आपको निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। तो वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।